घंटे के ट्रेड्स समझते हैं। हमारे साथ 5 पैसा के रुचित जैन जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। रुचित, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। देख रहे हैं हम डोमेस्टिक क्यूज, कह सकते हैं ट्रिगर्स फैक्टर्स की कमी है और ग्लोबल सेंटिमेंट्स में भी जो बिकवाली का दबाव है वो सीधे तौर पर भारतीय बाजार पर भी झलक रहा है। इनफैक्ट भारतीय बाजार की अपनी बिकवाली भी, क्योंकि मंथली एक्सपायरी का हफ्ता, कल मंथली एक्सपायरी से ठीक पहले इतनी वॉलेटिलिटी। कैसे देख रहे हैं मार्केट्स को? 17,650 के नीचे निफ्टी फिसल चुका है। वेरी गुड आफ्टरनून। आई थिंक यस, जो सेंटिमेंट्स में हम पिछले कुछ दिनों में देखे थे, जब मार्केट ने एक अपमूव में 18,000 के लेवल 1 या 2 दिन के लिए क्रॉस किए थे, तब मार्केट में सेंटिमेंट थोड़े पॉजिटिव वापस ट्रेडर्स के चेंज हो गए थे। बट अल्टीमेटली वो 17,800 का सपोर्ट होल्ड नहीं हुआ है और वो लेवल आज गैप के साथ में ब्रेक हुआ है, तो कहीं ना कहीं चेंज ऑफ सेंटिमेंट्स हुआ है और इसके कारण हम ये आज काफी सारी अनवाइंडिंग पोजीशंस की देख रहे हैं, क्योंकि हम एक्सपायरी वीक में भी है। तो ओवरऑल जो अपमूव हम देख रहे थे कि मार्केट्स में पॉसिबिलिटी ऑफ शॉर्ट कवरिंग थी, वो कहीं ना कहीं 17,800 के नीचे निगेट हो गई है। इसके कारण मार्केट शॉर्ट टर्म में मोमेंटम नेगेटिव साइड रहेगा। और रीडिंग्स भी अगर आरएसआई के डेली रीडिंग्स निफ्टी बैंक निफ्टी के तो ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों में सेल मोड में ही थे, क्योंकि एक अंडर परफॉर्मेंस था। बट अब निफ्टी के भी डेली रीडिंग्स सेल मोड में आ चुके हैं। सो दिस इज इंडिकेटिंग कि शायद ये शॉर्ट टर्म में जो नर्वसनेस हम देख रहे हैं, जो करेक्शन देख रहे हैं, वो और थोड़ा कंटिन्यू रहेगा। और जो मेजर सपोर्ट अब मार्केट्स के लिए रहेगा वो 17,520 के आसपास आएगा। सो 17,500 520 आइडियली वो अब नेक्स्ट सपोर्ट हम देखेंगे। और जब तक वो सपोर्ट से कोई रिवर्सल नहीं आ जाता है, तब तक शॉर्ट टर्म में थोड़ा मार्केट्स प्रेशर कंटिन्यू रख सकता है। ओके, ठीक है। तो ये राय आपको निफ्टी में दे दी गई है। चलिए रुख करते हैं अब अगले 3 घंटे के ट्रेड का। रुचित, अब बाजार में 3 घंटे बचे हैं क्लोजिंग के लिए और हम देख रहे हैं कि वीकनेस काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। आपने भी बताया कि करेक्शन और गहरा सकता है, लेकिन अब ऐसे में अगर स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनानी हो तो कौन से स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है? नहीं, क्योंकि ये शो में हम ज़्यादा मिड कैप स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, तो मिड कैप स्पेस में से एक स्टॉक जो ऐसे मार्केट में भी एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है वो है सिम्फनी। आज हम देख रहे हैं कि इनफैक्ट आज ही नहीं, पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में लोअर लेवल से अच्छे वॉल्यूम्स, ग्रेजुअली हायर वॉल्यूम से बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है। और ये सेक्टर में आज देखेंगे तो वोल्टास देखिए, सिम्फनी देखिए, ये सभी स्टॉक्स में काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स भी हुए हैं। तो नियर टर्म में ये आउट परफॉर्मेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट मूव कंटिन्यू रह सकते हैं। तो सिम्फनी में खरीदारी कर सकते हैं। 1070 का स्टॉप लॉस रख के 1200 के पहले टारगेट्स रहेंगे, और अगर वो लेवल क्रॉस होते हैं तो 1240 के शॉर्ट टर्म टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल रुचित, इनफैक्ट ये तो कूलिंग शेयर है, या यूं कहे कि ये वो शेयर्स हैं जो कि बाजार की बढ़ती गर्मी में एक कूलिंग इम्पैक्ट तो इस वक्त दे ही रहे हैं। इनफैक्ट लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से साइक्लिकल या सीजनल स्पेसेस इन्हें कहा जाता है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, एसी कूलर बनाने वाले शहरों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। उसमें सिम्फनी जैसे काउंटर सबसे आगे, जो कि आपके टॉप पिक के तौर पर है। 1200 1240 के टारगेट्स, ब्लू स्टार वोल्टास जैसे स्पेसेस या स्टॉक्स हैं जिस पर नजर हमें जरूर रखनी चाहिए। लेकिन चलिए इन कूलिंग शेयर से आगे बढ़ते हैं और बाजार में मिड कैप में कौन से शेयर्स हैं जो कि आज एक्शन दिखा रहे हैं, उनका जिक्र करते हैं। मिड कैप वाले एक्शन के स्टॉक्स जो हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर आ जाएंगे। IRP इंफ्रा है इस लिस्ट में, वो खाट है और साथ ही मिर्जा इंटरनेशनल। इन 3 स्टॉक्स में आज हम देख रहे हैं मिड कैप स्पेस में एक एक्शन नजर आएगा। IRP इंफ्रा में 2 दिन में करीब 7% की तेजी दिख चुकी है। शेयर विभाजन की आखिरी तारीख है एक तो, और साथ ही हाल ही में हमने देखा था कि गुजरात में कुछ बड़े ऑर्डर्स के लिए सबसे ज़्यादा आगे अच्छी बिड देने वाली कंपनी ये साबित हुई थी, और ऑलमोस्ट 2,500 करोड़ के ऑर्डर्स भी थे, जिसकी बात गुजरात से आती हुई देखने को मिली थी। इसके बाद स्टॉक में मूव भी दिखा और आज ये शेयर विभाजन की खबर है और इस न्यूज़ फ्लो के चलते एक इम्पैक्ट। वो खाट मजबूत कमेंट्री और खरीदारी यहाँ हम देख रहे हैं। इनफैक्ट डिफेंसिव्स में इस मार्केट में काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलता है और ज़्यादातर जहाँ बाजार में गिरावट होती है, डिफेंसिव्स, हेल्थ केयर, फार्मा, डायग्नोस्टिक जैसे स्पेसेस होते हैं जो फोकस में रहते हैं। वो खाट में हम देख रहे हैं अमेरिका में 40% मार्जिन बरकरार रखने की कमेंट्री जो कंपनी ने पोस्ट की, उसके ठीक बाद एक्शन के साथ कामकाज। और मिर्जा इंटरनेशनल डीमर्जर की खबर से तेजी देखने को मिली है। ब्रांडेड रेड टेप कारोबार को अलग करने की यहाँ परियोजना कंपनी ने बनाई है, जिसका एक इम्पैक्ट है। रोड एंड इंफ्रा, रुचित आपसे राय जानना चाहेंगे। IRB इंफ्रा पर वैसे तो ये स्टॉक स्प्लिट की खबर का एक इम्पैक्ट है जो कि आज नजर आ रहा है, लेकिन इसके अलावा भी रोड इंफ्रा डेवलपमेंट पर बड़ा फोकस है। बजट से ठीक पहले भी इन स्पेसेस की बात होती थी और इस वक्त भी अगर आप देखिए अच्छा एक्शन इन स्टॉक्स में दिख रहा है। आपकी राय क्या होगी?
आई थिंक यहाँ पे मीडियम टर्म ट्रेंड काफ़ी अच्छा है। हमने बजट के पहले भी देखा था कि जो भी करेक्शंस मार्केट के साथ-साथ आए थे, वो करेक्शंस में लो लेवल्स पे वापस से अच्छा बाइंग इंटरेस्ट ये कोई कुछ-कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में देखा था। तो आईआरबी इंफ्रा आज 10:1 स्प्लिट हुआ है, बट उसके बावजूद आज आप देख रहे हैं कि मार्केट्स के करेक्टिव फेज़ के बावजूद ये स्टॉक में एक मोमेंटम पॉजिटिव इंटैक्ट है। तो 26 से 27 का रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब कोई भी डिक्लाइन में स्टॉक में रहेगा और पोजिशनली आई थिंक जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट है तब तक बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी ये स्टॉक में रखेगा। एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो सडनली होल्ड करें, बट कोई भी डिक्लाइंस आता है तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी आईआरबी इंफ्रा में रखनी चाहिए। ओके, तो ये रहा है आईआरबी इंफ्रा पे ए के बदले 10 शेयर में होगा विभाजन, ये खबर निकल कर आ रही है और 3% ऊपर आज स्टॉक कारोबार कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन मेगा एक्शन स्टॉक्स के अलावा और कौन कौन से शेयर्स हैं जहां पर कि एक्शन देखने को मिल रहा है, कौन से स्टॉक्स में तेजी है, कहां मंदी है, ये सब समझ लेते हैं। डिटेल्स के लिए चलते हैं शरद के पास। शरद, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून पूजा और मानसी। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि ओवरऑल ब्रॉडर इंडिसेस में भी जो है पेन जो है बढ़ चुका है और याद रखिए अगर आप एक स्टॉक ही बढ़ रहा है लेकिन 4 स्टॉक घट रहे हैं, टुवर्ड्स द रेड में आ रहे हैं, लेकिन ऑफकोर्स डिफेंसिव स्पेस में हल्का सा फार्मा स्टॉक्स में बाइंग देखने मिली और मिड कैप गेनर्स की लिस्ट लाते हैं तो वहाँ पे देखेंगे औरोबिंदो फार्मा, थर्मैक्स, वोडाफोन आइडिया और अबाउट इंडिया जैसे स्टॉक्स में जो है आप थोड़ी सी बाइंग देखने मिल रही है। और ये सब जो है अबाउट इंडिया जो एक टाइप से फार्मा एमएनसी कंपनी और एक स्टेबल डिविडेंड प्लेइंग कंपनीज हैं तो इस पे ज़रूर फोकस रहेगा। लूजर्स की बात करें तो अदानी विल्मार, आदित्य बिरला फैशन रिटेल और टाटा केमिकल्स जैसे स्टॉक्स है जो यहाँ पे बिकॉली देखने मिल रही है। लेकिन जो सेलिंग है कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स में भी देखने मिल रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएसपी प्रोजेक्ट्स, महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स, वास्कॉन इंजीनियर्स जैसे स्टॉक्स में जो है सेलिंग प्रेशर देखने मिल रही है और वॉल्यूम्स भी यहाँ पे बड़े हैं। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स ऑलरेडी हमने कहा था कि ये थीम हमने पहले ही पकड़ा था जहाँ पे हमने कहा कि ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में एक अच्छी तेज़ी देखने मिली है और बहुत सारी मर्जर एक्विजिशन एक्शन हो रही थी। हालांकि यहाँ पे जो है थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली ज़रूर देखने मिल रही है जहाँ पे हमारा राजा बैटरीज, गैब्रियल इंडिया जैसे स्टॉक्स में जो है थोड़ी सेलिंग देखने मिल रही है। तो ये तो ग्रुप हुआ आपका ओवरऑल कह सकते हैं स्टॉक्स जिस पे फोकस रखेंगे, लेकिन कुछ खबरों वाले शेयर्स भी हैं जिन पे फोकस रहेगा। ओरिएंट प्रो सॉल्यूशंस की जो आर्म है उन्होंने फिनास्ट्रा के साथ करार किया है और ट्रेड लिमिट सॉल्यूशंस एक टाइप का डिजिटल सॉल्यूशन रहेगा। पटेल इंजीनियरिंग स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन प्रोजेक्ट देखें तो 1000 करोड़ के ऊपर का प्रोजेक्ट मिला है वाटर प्रोजेक्ट का, तो इस पे भी आप ज़रूर फोकस रखिएगा। और आखिरी स्टॉक रहेगा फिर से आता है आपका इंफ्रा स्पेस से अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पे भी उनको लगभग 150 करोड़ का प्रोजेक्ट्स मिला है। तो एक क्लियर थीम आ रही है इंफ्रा की कि प्रोजेक्ट्स तो मिल रहे हैं और इनके इनपुट कॉस्ट तो कम हो रहे हैं और स्टॉक्स में भी जो है अच्छी बॉइंग वॉल्यूम्स देखने मिल रही है। हालांकि आज जो है थोड़ी सेलिंग ज़रूर देखने मिली है पर अगर थोड़े लंबे अवधि से देखें तो इस स्पेस में जो एनालिस्ट कम्युनिटी का स्ट्रॉन्ग व्यू है। एब्सोल्युटली शरद, आपका शुक्रिया। ये खबरों वाले शेयर्स और साथ ही मिड कैप में एक्शन कहाँ है ये हमें बताने के लिए। रोड एंड इंफ्रा स्टॉक्स तो है ही जो कि लगातार अच्छे खासे ऑर्डर विंस के चलते, कई सारी खबरों के चलते फ्लो में है और इनमें अच्छा एक्शन, अच्छा इम्पैक्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन नज़र आ रहा है। जैसे कि अभी अभी हमने आईआरबी इंफ्रा का जिक्र किया, आलूवाला कॉन्ट्रैक्ट्स हमें शरद बता कर गए, लेकिन इसके अलावा ऑटो एंसिलरी रुचित सरप्राइजिंगली ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव है। पिछले कुछ सेशन से ऑटो सेक्टर में हमने एक अच्छा मूव देखा था। आज इनफैक्ट हर सेक्टर, हर पॉकेट में गिरावट हावी हो रही है, लेकिन ये ऑटो एंसिलरी की गिरावट को कैसे प्ले आउट करें, क्या कोई एंट्री पॉइंट अपॉर्चुनिटी मिलती दिख रही है? क्योंकि ऑटो अगर चलेंगे, ऑटो एंसिलरी, बेरिंग स्टॉक्स फॉर दैट मैटर, ये सारे के सारे स्टॉक्स पर नज़र तो रहेगी ही। जी नो बिल्कुल, बट आई थिंक तो ये मोमेंटम हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है कि जब भी ऑटो स्टॉक्स में चले हैं तो वहाँ पे हायर लेवल्स पे भी ऑलरेडी आ चुके हैं। निफ्टी ऑटो इंडेक्स पिछली बार भी जब 13,500 के आसपास आया तो वहाँ से करेक्शन आया था और ऑलरेडी ये मूव में 13,500 का रेजिस्टेंस ये स्टॉक ये इंडेक्स टेस्ट कर चुका है। सो आई थिंक नियर टर्म में थोड़े से बैक मूव्स ऑटो स्पेस में रहेगी जिसका इम्पैक्ट शायद ऑटो एंसिलरी स्पेस पे भी रहेगा। तो मैं यहाँ पे तो ये सेक्टर में के लिए वेट एंड वॉच अप्रोच रखने की कोशिश करूंगा। एक बार थोड़ा करेक्शन ऑटो निफ्टी ऑटो इंडेक्स में आ जाता है, मे बी 12,800 12,700 के आसपास का लेवल निफ्टी ऑटो इंडेक्स में दिखता है, उसके बाद फिर से रीन्यूड इंटरेस्ट ऑटो स्पेस या एंसिलरी स्पेस में दिखने मिलेगा। सो फिलहाल लग रहा है कि नियर टर्म में थोड़ा प्रेशर रहेगा, इसके लिए वेट एंड वॉच अप्रोच रखना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा है ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में फिलहाल वेट एंड वॉच का अप्रोच अपनाई।
वॉकहार्ट एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी मजबूत कमेंट्री आई है मैनेजमेंट की तरफ से और उसके चलते आज हम देख रहे हैं कि अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। अमेरिका में 40% मार्जिन भी बरकरार है कंपनी का, तो इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। आज वॉकहार्ट के स्टॉक में अच्छी मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। बट रुचित, क्या व्यू बन रहा है आपका, क्योंकि काफ़ी समय से तो हम देख रहे हैं स्टॉक अंडर परफॉर्म ही कर रहा है। वॉकहार्ट के शेयर की बात हो रही है, स्टॉक अंडर परफॉर्म ही कर रहा है और हर लेवल पर ट्रेडर्स को नुकसान हो रहा है। अभी ये जो तेजी दिखाई दे रही है वॉकहार्ट में, ये क्या निकलने के मौके दे रहा है ट्रेडर्स को, या फिर अभी भी और तेजी के लिए रुक सकते हैं? तो फ्रेंकली इसको जस्ट एक पुल बैक मूव तरीके से देखना चाहिए। नो यहाँ पे हॉस्पिटल स्पेस में भी देखे तो नो विद इन द अदर्स कंपेयर टू अदर स्टॉक, स्टॉक ने काफी अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है। और जब तक ये फिर से हाई टॉप हाई बॉटम का कोई स्ट्रक्चर है या सस्टेनेबल बेसिस पे हम अच्छे वॉल्यूम्स ये स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट नहीं देखते, तब तक हाई लेवल्स पे फिर से सेलिंग प्रेशर स्टॉक में आएगा। तो जस्ट एक दिन का अपमूव है, न्यूज फ्लोज के बेस पे उसको रिवर्सल्स ना माने। पुल बैक मूव में स्टॉक में फिर से 210 220 के आस की रेंज में रेजिस्टेंस आएगा और सेल ऑन राइज की रणनीति रख के ये स्टॉक में से हाई लेवल्स पे एग्जिट ले लेना चाहिए। विद इन द हॉस्पिटल स्पेस देखे तो आई थिंक अपोलो हॉस्पिटल्स अगर आप मिड टू लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखे तो वो ज्यादा बेटर नो स्टॉक है नो फॉर एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। तो चलिए, ये है फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक पर रुचित का आउटलुक और कुछ तमाम स्टॉक्स जो कि उन्हें पसंद आते हैं। लेकिन एक और स्पेस, एक और सेक्टर है जो कि बाजार की चाल से विपरीत चलने का दमखम रखता है, वो है सीमेंट सेक्टर। आए दिन हम सीमेंट सेक्टर से जुड़ी कई सारी खबरें देखते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही प्राइस हाइक की खबरें आई थी, जो कि 3 से 4 महीनों के गैप के बाद प्राइस हाइक की खबर आती हुई दिखी थी। उसके ठीक बाद सीमेंट वापस फोकस में भी आ गया है। बाजार की गिरावट में आज कमजोरी सीमेंट सेक्टर पर भी है, लेकिन सीमेंट सेक्टर के लिए राहत की एक खबर आई है और वो खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। रेलवे अगले 3 साल में डेडिकेटेड सीमेंट कॉरिडोर बनाने की योजना बना रही है। पूरी खबर के साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, बताएं, सीमेंट सेक्टर के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की खबर क्या है? रेलवे और सीमेंट से जुड़ी हुई अहम खबर। रेल मंत्रालय अगले 3 सालों में देश में सीमेंट कॉरिडोर बनाने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन यानी सीएमए के साथ में एक अहम बैठक करी और इस बैठक के बाद जो सीमेंट इंडस्ट्री की तमाम शिकायतें हैं, दिक्कतें हैं, उनको दूर करने का फैसला किया है। और बड़ा फैसला ये निकल के आया है कि सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, सीमेंट फ्रेट मूवमेंट के लिए देश में अगले 3 सालों में सीमेंट कॉरिडोर बनाए जाएंगे और इसके लिए बाकायदा 4 क्लस्टर को आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है। देश में जो 4 क्लस्टर जिस पे रेलवे ने फोकस किया है, यह है ईस्टर्न क्लस्टर, सेंट्रल इंडिया, राजस्थान और सदर्न इंडिया यानी कि दक्षिण भारत में। ये वो 4 क्लस्टर है जहां से सीमेंट का मूवमेंट ज़्यादा होता है या फिर उनके लिए जो रॉ मटेरियल है लाइमस्टोन, फ्लाई ऐश, उसके लिए मूवमेंट बहुत ज़रूरी है और वहां रेलवे ये कॉरिडोर की अहम भूमिका देख रहा है। दरअसल सीमेंट तीसरी बड़ी कमोडिटी है रेलवे के लिए जिसका वो फ्रेट मूवमेंट करता है और साथ ही साथ रेलवे ये भी कोशिश कर रहा है कि साल 2025 तक 3000 मैट्रिक टन फ्रेट मूवमेंट कर पाए। ये एक बड़ा लक्ष्य है और इन तमाम बड़े लक्ष्यों के जरिए रेलवे की कोशिश ये है कि एक तो अपनी आमदनी, अपना रेवेन्यू को बढ़ा पाए, लेकिन एक और फायदा ये भी है कि देश का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसमें भी ज़बरदस्त तरीके से गिरावट दर्ज की जाएगी। जितना ज़्यादा लोग रेलवे को बतौर ट्रांसपोर्ट के लिए वो माध्यम के तौर पे चुनते हैं, तो एक सीमेंट कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही साथ सीमेंट इंडस्ट्री को राहत देने के लिए, उनको और सहूलियत देने के लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल या फिर गति शक्ति मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सेंटर बनाने की भी योजना है और उस पर भी जल्द ही टेंडर जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, तो ये है एक अहम खबर समीर अभी आपके सामने रख रहे थे। सीमेंट के लिए एक अलग से रेल कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है और इंडस्ट्री आई के मामले में 4थे नंबर पे है अगर सीमेंट सेक्टर को देखा जाए तो। बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और कुछ और भी स्टॉक्स जहां पर की एक्शन इस वक्त नज़र आ रहा है उन पर भी एक एक करके चर्चा करते हैं। और इस बीच हम देख रहे हैं कि आज ऑरोबिंदो फार्मा के स्टॉक में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और मिड कैप स्पेस से अगर बात करें तो टॉप गेनर है आज के दिन। रुचित, क्या व्यू बन रहा है आपका ऑरोबिंदो फार्मा पर?
एक काफ़ी बड़े अंडर परफॉर्मेंस के बाद ये स्टॉक एक पुल बैक फेज में आया है। पिछले कुछ दिनों में स्टॉक ने अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के रेजिस्टेंस क्रॉस किए और थोड़ा ग्रेजुअली हायर वॉल्यूम्स हो रहा है। सो मे बी ये मार्केट के करेक्टिव फेज में कुछ फार्मा नेम्स एज ए डिफेंसिव स्पेस आपको एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आएंगे। सो अब मूविंग एवरेज सपोर्ट्स 450 के आसपास आ गए स्टॉक के लिए, तो 450 का लेवल अब जब तक इंटैक्ट है तब तक ये पुल बैक मूव एक्सटेंड हो सकता है और 500 तक के लेवल्स हम शॉर्ट टर्म में औरोबिंदो फार्मा को अचीव करते हुए देख सकते हैं। औरोबिंदो फार्मा पर ये राय आपको मिलती हुई कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन आज के सत्र में नजर आ रहा है मिड कैप से अलग जिस तरह से हम देख रहे हैं कुछ और हैवी वेट्स की भी अगर बात करें आज ही के सत्र में जहां हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक जैसे प्लेस में कामकाज नजर आ रहा है, इसके अलावा आईटीसी के स्टॉक प्राइस पर एक बार नजर होनी चाहिए क्योंकि कंजम्पशन को लेकर वैसे दो तरफा बातचीत हो रही है। रुचित, एक तो कंजम्पशन को लेकर कुछ ब्रोकरेजेस का ये भी मानना है कि आगे थीम जो है वो एक्टिव होता दिखेगा, मजबूती नजर आएगी, लेकिन इसके विपरीत ये भी नजर आ रहा है कि इन्फ्लेशन का एक हिट जो है वो कंजम्पशन स्पेसेस पर दिख सकता है। अब ये तो फंडामेंटल है काफी कुछ, लेकिन स्टॉक में मूवमेंट टेक्निकली आपको कैसे दिखती है? ऑलमोस्ट 0.5% के गेन्स आईटीसी में नजर आ रहे हैं। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट लास्ट एक सवा साल से देखेंगे तो ये स्टॉक के स्ट्रक्चर्स बुलिश ही रहे, जहाँ पे प्राइस अपमूव्स आते हैं तो अच्छे बाइंग अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में होते हैं और जो भी करेक्शंस छोटे मोटे बीच बीच में होते हैं तो वहाँ पे करेक्शंस पे कोई मेजर बड़े वॉल्यूम्स के साथ में प्राइस करेक्शन हमने ऑफलेट नहीं देखे। इवन बजट के दिन आप देखेंगे तो जैसे ही बजट के दिन ये स्टॉक में करेक्शन आया तो निचले स्तरों से फिर से एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में दिखी गई थी। तो ओवरऑल आई थिंक ऐसे वॉलेटाइल मार्केट्स में भी जब ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स मोर एक लो बीटा नेम या ज्यादा रिलेटिव सेफर स्टॉक्स के को बाइंग करने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पे वॉलेटिलिटी कम हो, तो उसमें से आईटीसी भी एक अच्छा प्रेफर्ड पिक रह सकता है। सो यहाँ पे भी ओवरऑल ट्रेंड अब तक पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में 365-370 की रेंज में एक अच्छा सपोर्ट है स्टॉक के लिए और जब तक ये कोई सपोर्ट्स ब्रेक नहीं करता है तब तक मोमेंटम स्लो एंड ग्रेजुअल अपमूव पॉजिटिव साइड कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है, बाजार में इस वक्त अब नजर डालें बिकवालियां बढ़ गई है। निफ्टी के किसी न किसी तरह 17,600 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है और बैंक निफ्टी भी अब देखिए 41,000 के नीचे आ चुका है। 600 अंक की गिरावट इस वक्त बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। अहम एवरेज लेवल्स के नीचे भी इस वक्त बाजार आ चुका है, लेकिन 17,600 का जो लेवल है वो अभी तक निफ्टी बचाने की कोशिश कर रहा है। रुचित, क्या व्यू बन रहा है आपका इस वक्त जो माहौल है? क्या कोई शॉर्ट साइड पर ट्रेड देख रहे हैं? आई थिंक शॉर्ट करना है तो पुल बैक पे करना चाहिए। ऑलरेडी 200 पॉइंट डाउन है मार्केट्स, हो सकता है यहाँ से और थोड़ा सा डाउन मूव एक्सटेंड हो, बट बैंकिंग स्पेस अब थोड़ा ओवरसोल्ड जोन में आ रहा है। सो यहाँ पे कोई भी अगर शॉर्ट पोजीशंस बनानी है तो कोई पुल बैक मूव दिखता है तो उसके बाद स्टॉक्स में या इंडेक्सेस पे करने चाहिए। हाल फिलहाल नो डाउट शॉर्ट टर्म मोमेंटम नेगेटिव है, बट क्योंकि हम ऑलरेडी इंट्राडे में अब नीचे ओवरसोल्ड जोन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो पुल बैक मूव्स के कोई इंतजार करने चाहिए। इसका इंतजार करें और बाजार में इस गिरावट में इंडेक्स से तो दूर ही रहने की राय इस वक्त ऑल इन ऑल हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से मिल रही है। लेकिन जहां हम कई सारे मिड कैप काउंटर्स की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आज के सत्र में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स जो हैं वो कम ही नज़र आ रहे हैं। इंडेक्स में तो और ज़्यादा गिरावट हावी हुई है, लेकिन पेट्रोनेट एलएनजी, लिंडे इंडिया, सिंजीन इंटरनेशनल, इप्का लैब्स जैसे कुछ स्टॉक्स हैं रुचित जो कि इस कमजोरी में भी हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इनमें से कोई स्टॉक अगर आप पिक करना चाहें? सो रिलेटिव आई थिंक पेट्रोनेट के चार्ट स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स में जब एक अच्छा करेक्शन या मोमेंटम हमने देखा था तब ये स्टॉक एक प्रायर टाइम वाइज करेक्टिव फेज में था। तो लास्ट 1-1.5 साल के टाइम वाइज करेक्टिव फेज के बाद में अब ग्रेजुअली ये स्टॉक्स में वॉल्यूम्स बढ़ने लगे। सो यहाँ पे आई थिंक डाउन साइड अब काफी लिमिटेड लग रहा है। स्टॉक 205-210 की रेंज में काफी अच्छा सपोर्ट बेस रीसेंट कंसोलिडेशन में बना चुका है। सो एक ग्रेजुअल अपमूव हम या आउट परफॉर्मेंस एटलीस्ट ये गिरते मार्केट में हम पेट्रोनेट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे भी ये स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं, नीचे 205 के नीचे स्टॉप लॉस रख के, और 235 तक के थोड़े पोजिशनल टारगेट से स्टॉक में नजर आ सकते हैं। ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो ये राय आपको पेट्रोनेट एलएनजी में दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, मिड कैप के महारथी। और
और मिड कैप के महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ शर्मिला जोशी मौजूद हैं। शर्मिला, थैंक यू सो मच इजीना स्वदेश को समय देने के लिए। अगर बाजार तो इस वक्त ओवरऑल काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसे में अगर फंडामेंटल लिहाज से कोई पिक आपको सुझानी हो तो कौन सी कंपनी इस वक्त आपको अच्छी लग रही है? बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि मार्केट को देखकर ऐसे जरूर लग रहा है कि आपको थोड़ा कॉशन के साथ प्रोसीड करना चाहिए। और ये ध्यान में रखिए कि जो भी कोई शेयर्स मैं रेकमेंड कर रही हूँ, मैं यही कहूंगी कि आप तुरंत पूरा आपका जो अमाउंट है वो इसमें नहीं इन्वेस्ट करें, लेकिन इंक्रीमेंटली अगर मार्केट और नीचे जाता है तो उस हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट करिए। लेकिन अक्सर ये भी होता है कि जब इस तरह से मार्केट नीचे आते हैं, और खास करके जिस तरह का हमने सेलिंग मिड कैप में देखा है, इट अफोर्ड्स यू अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट इनटू गुड क्वालिटी नेम्स। हाल ही में हमने काफी अच्छी चीजें सुनी है रियल एस्टेट को लेकर। जिस तरह से हमने सुना कि डीएलएफ का जो एक प्रीमियम ऑफरिंग था, उसके प्री सेल्स किस तरह से रहे, तो उसी सेक्टर से मेरा स्टॉक है। आई एम गोइंग विद प्रेस्टीज एस्टेट। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि वो एक साउथ बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है, लेकिन जिस तरह से उनके प्रोजेक्ट्स अभी मुंबई रीजन में और कैलिकट रीजन में उन्होंने अनाउंस किए हैं, तो उनके प्री सेल्स टारगेट्स काफी अच्छे हैं। ये हमने जरूर देखा कि वो थोड़ा सॉफ्टनेस प्री सेल्स के नंबर में रहा इस क्वार्टर में, बट द कंपनी इज कॉन्फिडेंट कि आगे चलकर जो वो नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रहे हैं इन दिस क्वार्टर, उसमें उनके काफी अच्छे प्री सेल्स होंगे। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज एंड प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छे नंबर्स आए हैं प्रेस्टीज एस्टेट्स के, इफ यू लुक एट देम ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। एंड आई थिंक जिस तरह के ऑफरिंग्स उनके हैं और जिस तरह के रीजन्स में वो अभी प्रेजेंट है, उन सब चीजों को देखकर मुझे काफी कॉन्फिडेंस आ रहा है इस स्टॉक पर इन द लॉन्गर टर्म, और मेरा यहाँ टारगेट 500 का है। एब्सोल्युटली शर्मिला जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी ये महारथी स्टॉक पिक हमारे साथ शेयर करने के लिए। प्रेस्टीज एस्टेट 500 के लक्ष्य, 1 साल की अवधि यहाँ पर मिड कैप की टॉप पिक शर्मिला की तरफ से आती हुई। रुचित, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मिड कैप मसाला में अपने आइडियाज़ और साथ ही स्टॉक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ मिड कैप मसाला को हम यहीं समेट रहे हैं। आगे कॉर्पोरेट कनेक्शन लेकर लौटेंगे। मुझे और पूजा को आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।